चंडीगढ़ चलेंगे सीधे। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहित, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त पूरे पंजाब से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि मोहाली में इकट्ठा हुए थे वो चंडीगढ़ की सीमा तक पहुंच गए हैं, बीजेपी दफ्तर जाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए वाटर कैनन चलाया जा रहा है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं। पहले यहाँ पर हल्का लाठीचार्ज किया गया, बैरिकेड्स को तोड़कर जब आगे बढ़ने का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे थे तो उनको रोकने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया गया और अब वाटर कैनन चलाया गया है। और पिछले करीब 4 से 5 मिनट का वक्त हो चुका है जब लगातार वाटर कैनन चल रहा है। मेरे सहयोगी हरपिंदर भी यहाँ पर मौजूद है। हरपिंदर, कौन कौन विधायक और मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, सबसे बड़े नेता अगर माने तो हरपाल चीमा, जो जहाँ पे आप थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे, बैरिकेड के ऊपर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे, और लालजीत बुल्लर, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, और बहुत सारे विधायक जो यहाँ पे कई विधायक और कैबिनेट मंत्री पहुंचे। आप सीधी तस्वीरें देखिए, वाटर कैनन रुक कर जो है वो बंद हो जाता है क्योंकि पानी खत्म हो रहा है, लेकिन जो पंजाब से आए हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या आप देखिए काफी ज्यादा यहाँ पर संख्या है और कई विधायक मंत्री यहाँ पर लगातार पहुंचे हुए हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हल्का लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो बैरिकेड्स पर कार्यकर्ता चढ़ रहे हैं उनको पीछे खदेड़ने के लिए पुलिस के द्वारा, चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है और वाटर कैनन भी लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है। इन कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ने का ये प्रयास हो रहा है। तो आप देखिए लगातार यहाँ पर पुलिस के बीच और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है और जैसे ही ये कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ते हैं तो पहले हल्की लाठियां चलती हैं पुलिस के द्वारा और उसके बाद वाटर कैनन चलाया जा रहा है। तो लगातार जो कार्यकर्ता पूरे पंजाब से यहाँ पहुंचे हैं, चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर की ओर जाना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं, उनको इसी तरह से पीछे खदेड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ठीक है मोहित, बने रहे आप हमारे साथ। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए देशव्यापी प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का लगातार जारी है। हरीश खुराना जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। हरीश जी, चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में प्रदर्शन आप लगातार देख ही रहे हैं। कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश है कि विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहती है सरकार, वो भी ऐन लोकसभा चुनावों से पहले। और आप जानते हैं राजनीति में परसेप्शन का बहुत महत्व होता है, इस परसेप्शन का कैसे जवाब देगी बीजेपी? देखिए, हमारी हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है और वो देख रही है कि जो विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि टाइमिंग का खेल है, हाँ। लेकिन वो ये सब भी जानती है कि पिछले 6 महीने से अक्टूबर में पहला समन गया था, किस प्रकार से समन को इवेट किया गया। और देखिए हम लौट रहे हैं आपके पास, देखिए एक और अपडेट आपको देते चले सभी दर्शकों को और मेहमानों को भी कि सुनवाई चल रही है और ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की है। अदालत से अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुनवाई जारी है। इस वक्त की 10 दिनों के लिए रिमांड पर मांगा है अरविंद केजरीवाल को। ईडी ने अदालत के सामने अपनी ये रिक्वेस्ट रखी है। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड के लिए, पूछताछ के लिए इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी गई है ईडी की तरफ से। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं जहां ईडी ने रिमांड की डिमांड की है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? 7 दिन नहीं 10 दिन के लिए। जितेंद्र, जितेंद्र क्या सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए ईडी की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन का रिमांड मिल पाए ताकि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा सके। और इस दौरान जो खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है वो ये है कि दरअसल हाल ही में के कविता, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था आबकारी घोटाले के अंदर इस पॉलिसी के फॉर्मेशन को लेकर, इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की किकबैक जो साउथ लॉबी के जरिए आम आदमी पार्टी को दी गई थी, उसमें के कविता के सरकारी गवाह बनने की जो संभावना है। 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है कविता सरकारी केजरीवाल को पेश करने के बाद ईडी की तरफ से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है ईडी के द्वारा। जी बिल्कुल, देखिए हम लगातार बता भी रहे थे कि ईडी की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन का रिमांड मांगे। कम से कम 7 दिन की रिमांड तो ईडी की तरफ से मांगी जाएगी, लेकिन अब 10 दिन की रिमांड की मांग की गई है और इस रिमांड के दौरान कोशिश होगी ईडी की कि इस केस को लेकर जो दस्तावेज, जो सबूत अभी तक ईडी के पास मौजूद है, उन तमाम चीज़ों से अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराया जा सके। इसके अलावा जो इस केस से जुड़े किरदार हैं उनसे कन्फ्रंट कराया जा सके और साथ ही जो आरोपियों के बयान है उनके साथ भी उनका कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा और उसके बाद किसी नतीजे पर ईडी की जो जाँच है वो
पहुंच पाएगी। तो ऐसे में कोशिश होगी ईडी की कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन की अरविंद केजरीवाल की रिमांड कोर्ट से ली जा सके। ऐसे में 10 दिन की रिमांड लगाई है। अब देखना पड़ेगा कि आखिरकार कोर्ट कितने दिन की रिमांड की इजाजत फिलहाल ईडी को इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की देता है। जी बिल्कुल, मजबूत केस बनाने की ईडी की पूरी तैयारी और पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है राउज एवेन्यू कोर्ट से। ईडी की टीम थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल को वहां पर लेकर पहुंची, पेश किया गया है कोर्ट के सामने प्रतिमा। और ऐसे में हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। किस तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या जताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। जहाँ तक परसेप्शन की बात करते हैं समीर, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का वो मैसेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। TV9 भारतवर्ष से बातचीत के दौरान कोर्ट में दाखिल होते ही जो बात उनकी तरफ से कही गई, मैं चाहे अंदर रहूं चाहे बाहर, मेरा जीवन देश को समर्पित है। और मुझे लगता है यही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार कहने की कोशिश भी कर रही थी कि वो एक जननेता है और उनको ज़बरदस्ती एक झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव में आम आदमी पार्टी को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन आम आदमी पार्टी ना ही शांत बैठने वाली है, ये लड़ाई सड़क पर भी होगी और ये लड़ाई कोर्ट के भीतर भी होगी। और इसीलिए हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में लीगल एक्शन लेने की तैयारी भी आम आदमी पार्टी की ओर से की ही गई है। लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में भी अब जैसा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अपील की गई थी कि देशव्यापी प्रदर्शन किया जाए, उसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी है। और चूंकि ये सब कुछ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, इससे एक मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है कि लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से। हालांकि क्या कुछ हुआ है ये सब ईडी की जांच में साफ हो जाएगा, इसीलिए ईडी पहुंची है राउज एवेन्यू कोर्ट। अरविंद केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड भी मांग ली गई है। बिल्कुल घनेंद्र भारद्वाज जी, लेकिन एक सवाल आपसे, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उपजी पार्टी है, तो आज आपसे भी ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि भ्रष्टाचार के चक्कर में आपके तमाम बड़े बड़े नेता जेल के अंदर हैं और आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल वो भी गिरफ्तार किए गए, भ्रष्टाचार से ही जुड़ा मामला। आप जनता को क्या बताएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह तय कर लिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 उन्हें बगैर विपक्ष के लड़ना है। इसलिए विपक्ष के सभी नेताओं के खिलाफ ईडी से कह के, सीबीआई से कह के झूठे मुकदमे मोदी सरकार दर्ज करा रही है। और मैं बार बार कहता हूं कि देश में करप्शन प्रिवेंशन एक्ट है, अब जुड़ा हुआ तो करप्शन प्रिवेंशन एक्ट में क्यों नहीं दर्ज हो रहा? क्यों सारे मुकदमे ईडी दर्ज कर रही है पीएमएलए के अंदर? क्योंकि पीएमएलए में जमानत का प्रावधान नहीं है। पीएमएलए एक्ट लगा के आप किसी को भी अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकते हो और जब तक अंडर ट्रायल वो रहेगा तब तक उसे बेल नहीं मिलेगी। वो इनोसेंट आदमी जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। लेकिन बीजेपी यही तो कह रही है,